नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है कि नैनीताल जिले के संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना है कि नैनीताल जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नैना पीक ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नैना पीक है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपके नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नैना झील यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ आंख के आकार वाली झील है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नैना झील है ये आपके 7 पहाड़ियों से तो घिरी हुई है और इसकी जो आकृति है आपकी आंख जैसी है। इस वजह से बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नल ताल कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमल ताल भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नल ताल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और यहाँ पे बहुत सारे कमल देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन करा कि नैना देवी मंदिर तल्ली ताल के पास स्थित एक भव्य मंदिर है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो नैना देवी मंदिर ये आपके तल्ली ताल के पास नहीं बल्कि आपके जो मल्ली ताल है उसके बगल में आपके ये नैना देवी मंदिर है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि दूधातोली श्रेणी पर स्थित बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर किन जिलों की सीमा पर स्थित है। तो जो बिनसर महादेव का जो मंदिर है ये आपके दूधातोली श्रेणी में स्थित है और ये आपके पौड़ी और चमोली की सीमा पर स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य का वो इकलौता सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। तो जो सुरकुंडा देवी मंदिर है यहाँ पे आपके गंगा दशहरे के दिन आपके विशाल मेले का आयोजन होता है या विशाल मेला लगता है। और ये राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ आपके गंगा दशहरे का मेला लगता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और जो विश्वनाथ की जो गुफा है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और जो विश्वनाथ का जो मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो नाग टिब्बा ये भी आपके एक पर्यटक स्थल और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल टिहरी के गढ़वाल जिले में स्थित नहीं है। तो जो धनोल्टी ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जो नरेंद्र नगर ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसी नरेंद्र नगर को आपके उत्तराखंड के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। जो सुरकुंडा देवी ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, लेकिन जो कमलेश्वर मंदिर है ये आपके टिहरी गढ़वाल में नहीं बल्कि आपका कमलेश्वर मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में वह स्थान जहाँ रामायण काल के पूर्व कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सागर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। तो हरिद्वार जनपद में आपके रामायण काल में आपके कपिल मुनि का आश्रम था और यहाँ पे जो राजा सूर्यवंश के जो राजा थे सागर उन्होंने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था तब उनके घोड़े को आपके भगवान इंद्र ने यहाँ से चुपके से बांध दिया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है ये आपके उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और जो ऋषिकेश है आपके देहरादून जनपद में आता है और ये आपकी चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। जो तपोवन है ये उत्तराखंड में जगह जगह देखने को मिलता है, आपको देहरादून में भी मिलेगा, चमोली में भी मिलेगा और उत्तरकाशी जनपद में भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1966 में सिख गुरु राम राय ने धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की, जो वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो 1966 में जो आपके सिख गुरु जो राम राय थे इन्होंने आपके जो धामवाला में जो झंडा दरबार की स्थापना की थी, ये वर्तमान में आपके देहरादून जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है उसको आपके 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो हरिद्वार जनपद है इसको आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और जो बागेश्वर जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यह इसको आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ धाम में 5 धाराओं में स्नान और आमचन का महत्व है। इसमें 2 धाराएं कुर्म धारा और प्रहलाद धारा है। इनमें कौन सी एक धारा नहीं है। तो इसमें आपके हिंदू धारा भी है, उर्वशी धारा भी है और भृंग भृंग धारा भी है, लेकिन इसमें जो आपकी जो गरुड़ धारा ये आपके इसमें शामिल नहीं है।
इसमें से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना जो पंचधाराएं ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास धाम के पास स्थित है। और ये आपके स्नान और आचमन के लिए ये इसका विशेष महत्व है। और ये 5 धाराएं कौन कौन सी है, तो कुर्म धारा हो गई, प्रहलाद धारा हो गई, हिंदू धारा हो गई, उर्वशी धारा हो गई, और भृगु धारा हो गई। तो ये धाराएं ध्यान रखना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 5 धाराएं उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो चमोली का नाम ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि खतलिंग ग्लेशियर जो विलंगना नदी का उद्गम स्थल है, जिसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर है, किस जिले में स्थित है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और इसी खतलिंग ग्लेशियर से आपके विलंगना नदी का उद्गम होता है। और इस खतलिंग ग्लेशियर के दाहिनी ओर आपके दूध गंगा ग्लेशियर भी है। तो पूछ सकते हैं कि आपसे कि दूध गंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। और विलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल आपके उखी मठ के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। और जो उखी मठ है ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट, बाएं तट पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उखी मठ है ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और ये आपके बाएं तट पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1058 फीट है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो उखी मठ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 1058 फीट है। सॉरी, जो बी ऑप्शन है गलत दिया गया। जो ऊखी मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, और इसकी ऊंचाई आपके समुद्र तल से आपके 4,301 फीट ऊंचाई पर स्थित है, ना कि आपके 1058 फीट पर। और आपके 1,311 मीटर की ऊंचाई पर, अगर फिट में बोले तो 4,301 फीट, और अगर इसको मीटर में बोले तो आपका 1,311 मीटर, ध्यान रखना। तो ये भी ऑप्शन इसमें थोड़ा गलत दिया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है योग केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उखी मठ है ये आपके जो केदारनाथ के जो पुजारी होते हैं रावल, उनके पुजारियों का ये निवास स्थल है। डी ऑप्शन कह रहा है केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ मंदिर कमेटी का जो है मुख्यालय ये आपका उखी मठ में ही स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है। तो जो गैरसैंण है ये आपकी चमोली में है, और ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये गैरसैंण जो है ये आपको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जो ग्वालादम है ये आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो जोशीमठ है भी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके उत्तरकाशी जिले के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यमुनोत्री जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों ही आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो यमुनोत्री आपकी गंगोत्री के पश्चिम में स्थित है, ना कि आपके पूर्व में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विश्वनाथ मंदिर जिसका विश्वनाथ मंदिर जिसका सूरदर्शन शाह की पत्नी महारानी कनेती ने 1857 का पुनर्निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विश्वनाथ का जो मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसका जो पुनर्निर्माण किया था ये आपके सूरदर्शन शाह की पत्नी ने महारानी कनेती के द्वारा कराया गया था, और ये आपकी 1857 में कराया गया था। सी ऑप्शन करा कि शक्ति मंदिर यहाँ 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो शक्ति मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इस शक्ति मंदिर में आपके 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल भी देखने को मिलता है। डी ऑप्शन करा कि मनेरी यहाँ भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मनेरी में आपके भागीरथी नदी के ऊपर आपके एक डैम भी बनाया गया है। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तरकाशी जनपद के बारे में कौन सा गलत दिया गया। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। ध्यान रखना शक्ति मंदिर कहाँ है आपको उत्तरकाशी जनपद में, और विश्वनाथ मंदिर भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि जौनसर बाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है अनोल, जहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी स्थित है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो अनोल जो है ये आपका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और ये आपके जौनसार बाबर के जो लोग हैं, या जौनसर बाबर के जो जनजाति लोग हैं, जनजाति क्षेत्र है, उनका ये सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और ये आपके सिर्फ जौनसर बाबर के लोगों का नहीं, बल्कि आपके हिमाचल जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उनका भी ये पवित्र तीर्थ स्थल है।
और जो है अनोल मंदिर है ये आपके टोंस नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ ये महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में, सॉरी, देहरादून जनपद में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये अनोल मंदिर आपके टोंस नदी के किनारे हैं। ये पूछ सकते हैं आपसे कौन से नदी के किनारे हैं, और यहाँ पे आपके महासू देवता की पूजा की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि महाभारत काल का खांडव वन, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो खांडव वन है ये आपके हैं, यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, और ये वर्तमान में आपको उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून के करीब 8 किमी दूर पहाड़ों पर आच्छादित रोबर्स गुफाएं जिस नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है? तो पहले ध्यान रखना, जो रोबर्स गुफाएं ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसको आपके गुच्छू पानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कणासर है ये आपके चक्राता में आता है, और यूँ या यूँ बोलें कि ये आपके देहरादून जनपद में ही आता है, और ये कणासर भी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और जो धाम वाला ये आपके देहरादून जनपद में आता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो नंद प्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है, ये सही सुमेलित है। जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। जो शंकर मठ है ये आपके देहरादून जनपद में नहीं, बल्कि आपका जो शंकर मठ है आपका पौड़ी गढ़वाल में। और जो शंकर गुफा है ये आपकी टिहरी गढ़वाल में। ध्यान रखना, शंकर मठ तो आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और जो शंकर गुफा है ये आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है, या यूँ बोले कि देवप्रयाग में स्थित है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। जो कैंची धाम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, ये सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 5 कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध 5 कुंड है ये आपके जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, या यूं भी बोल सकते हैं कि तप्त कुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में है। नारद कुंड भी आपके चमोली जनपद में है। सत्यपथ कुंड भी आपके चमोली जनपद में है। और त्रिकोण कुंड भी आपके चमोली जनपद में है। और मानुषी कुंड भी आपके चमोली जनपद में है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? तो जो रामतल गार्डन है आपका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और इस रामतल गार्डन में आपके जो वीर शहीद केसरी चंद है, इनके याद में हर साल आपके 3 मई को यहाँ पे मेला लगता है, और ये आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और ये आपके जो चक्राता और माकटी फोकरी के बीच स्थित है, और इसकी ही कुछ दूरी पर आपका गढ़ बैराट का किला भी देखने को मिलता है। तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। जो देववन है ये भी आपका एक देहरादून जनपद का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ये भी आपके चक्राता क्षेत्र में आता है। कणासर भी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है, ये भी आपके देहरादून जनपद के चक्राता क्षेत्र में आता है। लेकिन जो हनुमान चट्टी है आपके देहरादून जनपद में नहीं, बल्कि आपकी जो हनुमान चट्टी है ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में आती है, और यहाँ का ये उत्तरकाशी का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हजरत हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता की मिसाल है, वो स्थित है। तो जो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की जो दरगाह है ये आपके हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खनकल है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो भीम घोड़ा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और शांति कुंज भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हरिद्वार जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पौराणिक काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी रही थी। तो जो हरिद्वार का जो कनकल क्षेत्र है ये आपके यहाँ ऐसी पौराणिक काल में यहाँ पे भगवान शंकर के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी रही थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और हर की पैड़ी जो है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो कुशावर्त घाट है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का प्रसिद्ध घाट है। और भीमगोड़ा भी आपके सॉरी हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति की राजधानी आपकी हरिद्वार की कनखल में थी। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आपके हरिद्वार में स्थित धार्मिक और इनके पर्यटक स्थल हर की पैड़ी के बारे में पूछा गया, और आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनवाया था।
तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हर की पैड़ी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और यहाँ पे जो सबसे पवित्र घाट है आपका, यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में इसको बनवाया था। तो या यूं बोले कि जो हर की पैड़ी का जो निर्माण कराया था, ये राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में करवाया था। तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन करा कि अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राजा मानसिंह थे आपके अकबर के सेनापति थे, और इसने आपके हर के पैड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था, या यूं बोले कि नए सिरे से निर्माण कराया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि पवित्र स्नान घाट ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह हरिद्वार और नैनीताल की सीमा पर स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो हर की पैड़ी आपकी पूरी तरह से आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है, ये आपके नैनीताल और हरिद्वार की ऐसी कोई बाउंड्री भी टच भी नहीं होती है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो स्थान जिसके विषय में मान्यता है कि वहाँ सप्त ऋषियों द्वारा तप करने का कारण गंगा जी को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ा था। तो जो उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है, इसके विषय में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आपकी जब गंगा जो हरिद्वार में पहुंची थी, तो यहाँ पे आपके सप्त ऋषियों के द्वार पे जब वो पहुंची थी, तब ये उनको गंगा जी को कन्फ्यूजन हो गया था कि मुझे किस ऋषि के आश्रम से जाना है। क्योंकि अगर किसी ऋषि के आश्रम से नहीं जाती तो फिर उसका अपमान हो जाता, और उसका मतलब समाप्त भी हो सकता था, उसको बस में भी कर सकते थे उसको। तो इसलिए जो गंगा है, ये आपकी 7 धाराओं से हरिद्वार में बहने शुरू हो जाती है। तो ये बातें आपकी हरिद्वार के बारे में ऐसी मान्यता है। तो और इसलिए गंगा जो है आपके 7 धाराओं में यहाँ से बह के जाती है, सातों ऋषियों के आश्रम से। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा था। तो देहरादून क्षेत्र में जो 1804 का जो युद्ध हुआ था, कुरुड़ा का युद्ध, उसमें गोरखों ने पूरी तरह से गढ़वाल क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। और जो देहरादून क्षेत्र था, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और 1804 से लेकर 1814 तक देहरादून क्षेत्र में आपके गढ़वाल में गोरखों का शासन रहा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था, ये आपके अजयपाल के शासनकाल में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो अजयपाल थे, ये आपके पंवार वंश के 37वें नंबर के राजा थे। और ये आपके पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध राजा थे। जो कनकपाल थे, ये आपके पंवार वंश के संस्थापक थे। और जो बलभद्र शाह थे, ये आपके ये भी पंवार वंश के राजा थे। और प्रतापी शाह भी आपके पंवार वंश के राजा थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करें कि जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहाँ पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। तो जो अशोक के जो लेख मिले हैं आपके हैं कालसी से मिले हैं। और ये जो कालसी क्षेत्र है आपके जौनसार बाबर के दक्षिण भाग में स्थित है। और ये आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो अशोक के लेख मिले, ये आपकी पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो ज्वाला जी या ज्वालपा देवी का जो मंदिर है, एक तो आपके मसूरी में है। और एक ज्वाला जी का जो मंदिर है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ध्यान रखना, दो जगह हैं। जो लाखा मंडल है, ये आपके यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है। और लाखा मंडल जो है, यहाँ पे लाखों की तादाद में मूर्तियां मिली है। इस वजह से इसका नाम लाखा मंडल पड़ा है। और इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम आपका मढ़ था। और लाखा मंडल आपके देहरादून जनपद में आता है। जो कैमल बैंक है, ये आपके मसूरी में स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कर रहा है कि देहरादून जिले का वो दर्शनीय स्थल जहाँ सूर्य अस्त का मनोरम दृश्य दिखता है, इस समय यह स्थान एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है। तो जो मसूरी का जो कैमल बैंक है, यहाँ पे आपकी आपके देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ से आपको सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और ये आपको एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, ये आपके मसूरी में है। और जो बदराज मंदिर है, ये भी आपके देहरादून जनपद में आता है। और ये भी आपके मसूरी के बगल में स्थित है। जो केम्प्टी फॉल है, ये आपके मसूरी के पास स्थित है। लेकिन ये जो केम्प्टी फॉल है, ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। तो पूछ सकते हैं कि केम्प्टी फॉल कहाँ है, और इसमें जनपद दिए गए हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आपके सामने देहरादून, हरिद्वार ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे। और चमोली ऑप्शन दे देंगे, टिहरी गढ़वाल ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखना, केम्प्टी फॉल है तो मसूरी के बगल में, लेकिन है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है।
और जो देववन है ये भी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये आपके चक्रराता क्षेत्र में आता है और चक्रराता आपके देहरादून जनपद में स्थित है। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपके ये तपोवन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक और दर्शनीय स्थल है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तपोवन है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यहाँ ये अपने धार्मिक और दर्शनीय स्थल के लिए फेमस है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तपोवन है ये आपके समुद्र तल से आपके 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपके गंगोत्री हिमालय में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसे हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तरकाशी का जो तपोवन क्षेत्र है इसको आपके हिमालय का टिफिन टॉप के उपनाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में ही एकमात्र ऐसा नगर जहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। तो जो गोपेश्वर है ये आपके उत्तरांचल का एक ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ पे ना तो एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो नंदप्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसी नंदप्रयाग में आपके अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। जो विष्णु प्रयाग है आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसी विष्णु प्रयाग में आपके अलकनंदा नदी और धौलीगंगा का आपस में मिलन होता है और ये विष्णु प्रयाग आपके सबसे अधिक ऊंचाई पर प्रयाग है। पूछ सकते हैं उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है उनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग का नाम ध्यान रखना। जो कल्पेश्वर ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके एक चमोली जो ये कल्पेश्वर ये आपके उर्गम घाटी में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल भी आपके चमोली जनपद के बारे में पूछा गया। सवाल कह रहा है कि चमोली जनपद का वो धार्मिक स्थल आश्रम जहाँ बाल खिले नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। तो जो अत्रि मुनि का जो आश्रम है आपके चमोली जनपद में स्थित है और इस अत्रि मुनि के आश्रम में आपके जो बाल खिली नदी है उसका विशाल जलप्रपात के रूप में यहाँ गिरती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कल्पेश्वर ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो रुद्रनाथ है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके पंच केदारों में से एक है। और जो गोपेश्वर शिव मंदिर है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चमोली जिले का वो स्थल जहाँ मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। तो जो चमोली जिले का जो मूर्ति रहित मंदिरों का जो समूह है ये आपका बैतरणी कुंड में स्थित है। और या यूँ बोले कि जो बैतरणी कुंड है ये आपके चमोली जिले में स्थित है और यहाँ पे मूर्तियों रहित मंदिरों का एक समूह है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो भविष्य बद्री भी आपके चमोली में है और जो योगदान बद्री भी आपके चमोली जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि वर्तमान का वह स्थान जहाँ पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र गंधारी तथा विदुर ने अपने शरीर को त्याग किया था। तो हरिद्वार जनपद में आपके हैं विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी और इसी हरिद्वार में आपके धृतराष्ट्र और गंधारी तथा विदुर ने अपने शरीर को त्याग दिया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी। तो जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि 1000 साल पहले जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ इन्होंने आपके हरिद्वार में तपस्या की थी या मायापुरी में तपस्या की थी क्योंकि मायापुरी आपके हरिद्वार का नाम है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा सॉरी डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। जो मसूरी है आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है और ये आपके इसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल आपके बद्रीनाथ भगवान के मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि काले रंग की है, तो बी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बद्रीनाथ में जो भगवान की जो मुख्य प्रतिमा है ये आपकी काले रंग की है। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह एक खंडित मूर्ति है, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर और नारायण की प्रतिमा है, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो बद्रीनाथ भगवान की जो मुख्य प्रतिमा है इसकी मूर्ति के पार्श्व में आपके नर और नारायण की प्रतिमा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मूर्ति के दाहिनी ओर कुबेर की तथा बाएं ओर गणेश जी की प्रतिमा है, तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ठीक दिए गए हैं, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां से हिमालय की 15 चोटियों को नजदीक से देखा जा सकता है। तो जो उत्तरकाशी का जो तपोवन क्षेत्र है ये आपके उच्च हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हिमालय की 15 चोटियां एक साथ दिखाई देती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कल्पेश्वरी ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। चांदपुर घड़ी जो है ये भी आपके चमोली में स्थित है, और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री में से किसके संदर्भ में यह कहा गया है कि घोर कलयुग आने के बाद बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहां खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो भविष्य बद्री है आपकी चमोली जनपद में है, और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि घोर कलयुग के बाद जो बद्री विशाल की जो मूर्ति है लुप्त हो जाएगी और वहाँ जो खंडित मूर्ति है पूरी हो जाएगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो विशाल बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, क्योंकि जो पंच बद्री है सारी की पांचों बद्री आपके चमोली जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके केदारनाथ के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ का मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपकी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपके समुद्र तल से आपके 3558 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ मंदिर के जो वाम भाग में आपके पुरंदर का पर्वत देखने को मिलता है, तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वो स्थान जहाँ ब्रह्म कुंड वशिष्ठ कुंड स्थित है तथा अनोखी बात यह है कि यहाँ पे कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आपके कौवे नहीं दिखाई देते हैं और यहीं पे आपके वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड देखने को मिलता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और नरेंद्र नगर उत्तराखंड के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था।